एपिसोड के स्टार्ट में हमें रॉयल कैपिटल पलोमा दिखाया जाता है, जहाँ पर डेमी ह्यूमन और जो इंसान होते हैं साथ में मिलकर काम करते हैं। लेकिन जो इंसान होते हैं वो बस डेमी ह्यूमन को स्लेव की तरह इस्तेमाल करते हैं और उन्हें फेंक देते हैं, और साथ ही उनके काम करने के बाद उनकी सैलरी भी नहीं देते। लेकिन दूसरा जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और काइंड हार्ट का होता है। वो जितने भी डेमी इंसान होता है उन सबको काम पे करने के बाद उन सबको पैसा भी देता है। ये सुन के जितने भी डेमी इंसान होते हैं उसे मना करते हैं कि नहीं नहीं, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा दयालु होता है, उन्हें पैसा देता है। ये देख के जितने भी इंसान होते हैं वो बहुत अजीब सा मुंह बनाते हैं, और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचता है भले लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचते हो, लेकिन मुझे इन्हें पैसा देना चाहिए क्योंकि ये भी एक इंसानों की तरह ही है। और हम देखते हैं सब बात चली रही होती है तभी उसकी असिस्टेंट आ जाती है और आके से यहाँ से लेके आने के लिए बोल रही होती है। और दूसरे जितने भी डेमी ह्यूमंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि पहली बार किसी ने उन्हें पैसा दिया और इंसानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और हम तभी देखते हमारा मेन कैरेक्टर होता है यहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है, और अचानक से बॉडी होती है चमकना स्टार्ट हो जाती है और वो यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और दूसरे दुनिया में पहुंच जाता है। और हम देखते हैं जो मेन कैरेक्टर होता है बिल्कुल ही शॉक हो रखा होता है, और जो किंग होता है तभी जाके बोलता है हे आप हमारे हीरो है, आप इस दुनिया में आ चुके हो, आपका नंबर है 199। ये बात सुन के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कुछ समझ नहीं पाता कि अब तो चल क्या रहा है और ये बुढ़ा क्या कह रहा है। और हम दूसरे से राजा को देखते हैं, वो तभी वो आके कहता है हे तुम बस 1 मिनट रुक जाओ। वो तभी अपने एक साथी को बुलाता है जो आके इसका मैजिक चेक करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं जो फीमेल डॉग टाइप की होती है एक मैजिक चेकर होती है, इसके बाद बहुत सारे मैजिक पावर होता है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर को मैजिक पावर चेक करती है वो देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाती है क्योंकि इसका लेवल तो 1 होता है और साथ ही इसके जो पावर्स होते हैं वो बिल्कुल 0 लेवल पे होते हैं, मतलब कम होते हैं। ये देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाती है, बोलती है राजा ये देखो ये तो गड़बड़ हो गया है, कोई बहुत खराब इंसान हमारे दुनिया में आ चुका है, मतलब ये हीरो कहलाने के लायक ही नहीं है। और ये बात सुन के मेन कैरेक्टर होता है तो अजीब सा फेस बनाता है। दूसरे हम देखते हैं साइड का एक और बंदा आया होता है इसके साथ साथ, जिसकी जो पावर लेवल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये देख के जितने भी लोग होते हैं उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो जो बंदा होता है हमारे मेन कैरेक्टर के स्ट्रैक देखने के बाद कहता है अरे नहीं तुम तो बहुत ज़्यादा फिसड्डी हो, तुम्हारा तो कुछ भी पावर नहीं है। और हम देखते हैं जितने भी लोग होते हैं उसी बंदे की तारीफ करे जा रहे होते हैं क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा पावर होता है। और फिर सेम से नेक्स्ट सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा उदास होता है इस दुनिया में आने के बाद क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे कहीं भेजा जा रहा होता है क्योंकि उसे राजा ने कहा था कि तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, अगर कोई तुम्हें देख लेगा हीरो के तौर पे तो उनका जो विश्वास है टूट जाएगा। ये बात सुनने वाला मेन डायरेक्टर होता है वो भी कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप चला जाता है। और साथ ही राजा ने उसे कहा था कि तुम चले जाओगे जंगल के बाहर, हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे और साथ ही तुम्हारा खाने पीने के लिए हर चीज़ का बंदोबस्त हम कर देंगे। ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मान जाता है, और साथ ही जब हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम मैं वापस नहीं जाऊँगा कभी। ये बात सुनकर राजा कहते हैं नहीं तुम वापस नहीं जा सकते क्योंकि जिस पोर्टल से तुम आए थे वो पोर्टल अब बंद हो चुका है। और अब नेक्स्ट हमारा मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो निकल चुका होता है सफर के लिए, मतलब जहाँ से जाना होता है जहाँ राजा ने कहा होता है। और हम देखते हैं मेन कैरेक्टर एक डेमी ह्यूमन के साथ जा रहा होता है, और जो डेमी ह्यूमन होता है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है बट उससे ज़्यादा बात करना मना था, राजा ने कहा था इससे ज़्यादा बात ना करे। इसी कारण जो बंदा होता है वो ज़्यादा बात नहीं करता। ये देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है थोड़ा समझ जाता है और उसे कुछ कहता नहीं है। और हम देखते हैं कुछ दिनों बाद जो डेमी ह्यूमन और हमारा जो बंदा होता है वो उस जगह तक पहुँच चुके होते हैं सफ़र में, और साथ ही उस डेमी ह्यूमन हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ सामान भी देता है खाने पाने के लिए और कहता है कि ये बैग है इसके अंदर सारा सामान है तुम्हारी ज़रूरत का, और साथ ही तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि इस जगह है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर भी है। ये बात से मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कोई बात नहीं मैं देख लूँगा। और हम उसके जाने के बाद देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो तभी जिसके स्टैक का जो पावर लेवल होता है चेक करना स्टार्ट कर देता है, और साथ ही वो बैग से जो अपना तलवार होता है उसे वही निकाल लेता है और कहता है कि चलो अच्छा है कि राजा ने मुझे कुछ तो दिया। वो तभी अपने पीछे 5 स्लाइम को नोटिस करता है और उसे देख के लगता है कि स्लाइम उस पर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि उसके जो दुनिया में स्लाइम तो अटैक नहीं करते थे, बट जो स्लाइम होते इस पर अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है और सारे स्लाइम को मार देता है, लेकिन जो तलवार होता है इसी दौरान टूट जाता है और वो तभी अपना सिस्टम होता है वहाँ पर चेक करना स्टार्ट कर देता है। उसका सिस्टम का लेवल होता है वो बढ़ जाता है और साथ ही उसको सिस्टम में जितनी भी मैजिक पावर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी होता है उन सबकी जो वो होता है नंबर्स वो सब इन्फिनिटी हो जाता है। ये देख के जब हमारा मेन कैरेक्टर होता है कुछ समझ नहीं पाता कि चल क्या रहा है, और साथ ही उस सिस्टम में एक स्पीकर का बटन भी होता है, वो जैसे उसे दबाता है इससे जो स्पीकर होता है वो बोलना स्टार्ट कर देता है, मतलब सिस्टम अपना ऑटोमेटिकली हर चीज़ बताना स्टार्ट कर देता है। तो वो सिस्टम बताना स्टार्ट करता है कि जो तुम्हारा बैग है उस पर किसी ने मैजिक कर रखा था, इसे कहा जितने भी स्लैम थे तुम पे अटैक करे जा रहे थे। ये बात सुन के जब हमारा मेन कैरेक्टर होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और गुस्से बोलता है क्या सच में ये सब उस राजा का खेल था, और राजा मुझे मारना चाहता था क्या, जहाँ तक उसकी गलती होगी वही मुझे मारना चाहता है। और हम तभी देखते हैं उसको सिस्टम होता है वो मैजिक को उसके बैग से हटा देता है, और साथ ही जब हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचता है इसका मतलब जो तलवार था वो भी टूटा हुआ तलवार उन लोगों ने मुझे दिया। ये सब बातें सोचते हैं वो तभी सोचता है कि जंगल की तरफ जाएगा, वो जंगल की तरफ पड़ जाता है और हम तभी देखते हैं सिस्टम उसे रोक देता है। दूसरा सिस्टम होता है बताना स्टार्ट करता है इस जंगल के अंदर जितनी मॉन्स्टर रहते हैं उनके बदन से निकलने वाली जो गैस होती है वो जहरीली गैस होती है, वो चाहो तो मुझे हटा सकते हो। ये बात सुनते हुए मेन कैरेक्टर कहता है कि हटा सकते हैं तो जल्दी हटाओ, और हम देखते वो जो गैस था तभी वो हट जाता सारा है इसके मैजिक के कारण। और इसके मैजिक इस्तेमाल करने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है
उसका 1% भी वो माना कुछ खर्च नहीं होता, क्योंकि उसका जो मैजिक पावर का लेवल होता है वो इन्फिनिटी होता है इसी कारण। और हम दूसरा राजा का दरबार में दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस होती है। वो कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप उस लड़के को जंगल में कैसे छोड़ सकते हो, वहाँ पर तो मॉन्स्टर का ठिकाना है। ये बात सुन के उसका राजा मतलब जैसे पिताजी होता है वो कहता है कि हाँ तुम तो ठीक कह रहे हो, बट वो लड़का कुछ काम का था जिस पर कुछ पावर भी नहीं थे, तो उसका बेहतर है मरना, इसलिए मैं छोड़ चुका हूँ उधर। और हम देखते हैं बातचीत चली रही होती है, दरबार में तभी एक मैजिशियन आ जाता है जो आकर राजा से कहता है हमें बहुत बड़ा सा मैजिक का वेव महसूस हुआ। ये बात सुनकर राजा को लगता है कि जो पहला वाला हीरो था जिससे बहुत ज़्यादा पावर था उसका ये मैजिक माना होगा। वो तभी जो बंदा होता है बताना स्टार्ट करता है कि जो मैजिक है हमें जंगल की ओर से आया है। अरे बात सुन राजा का मुंह होता है वो उतर जाता है अचानक से। और हम दूसरा देखते हैं, जब हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसका जो लेवल होता है वो 397 तक पहुंच चुका होता है अभी। और साथ ही जो सिस्टम होता है उसे हर चीज़ की जानकारी दिया जा रहा होता है। उसके पास अनलिमिटेड पावर होता है हर चीज़ के लिए, और साथ ही वो ऊपर कुछ भी बदल सकता है, कपड़े मपड़े। वो तभी अपने कपड़े वपड़े होता है मैजिक के द्वारा बदल लेता है। और हम देखते हैं कपड़े बदलने के बाद वो बहुत ज़्यादा कूल लग रहा होता है। और साथ ही उसका सिस्टम बताता है तुम्हारे पास टेलीपोर्ट मैजिक भी है, तुम चाहो तो सिटी में भी जा सकते हो। ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर यहाँ पर रुक के फायदे क्या, बस ही हमने जंगल पूरा साफ कर ही दिया, हमें निकलना चाहिए। वो तो टेलीपोर्ट मैजिक इस्तेमाल करते हो 1 सेकंड में वो आ जाता है सिटी में, और आके बोलता है कि चलो अब यहाँ पर आ तो चुका हूँ, मुझे थोड़ा घूमना फिरना चाहिए और साथ ही मुझे गिल्ड भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसे बात सोचते सोचते वो तो गिल्ड ज्वाइन करने के लिए वो निकल जाता है। और हम देखते हैं ऐसा करते करते वो आज घूमे जा रहा होता है और हर किसी से पूछे जा रहा होता है कि गिल्ड कहाँ पर है, लेकिन कोई मिल नहीं रहा होता। और तभी जो सिस्टम होता है कहता है कि ये तुम किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं गाइड करता हूँ, मुझे सब पता है। और हम तभी देखते हो ये सब करने के बाद वो गिल्ड की तरफ बढ़ जाता है सिस्टम के द्वारा, और जाने के बाद वो खुद को हंटर के तौर पर रजिस्टर कर देता है। और हम देखते हैं खुद पर जाने के बाद जो वहाँ के स्टाफ की लेडी होती है उसके लिए जो हंटर का बैज होता है वो सब उसके लिए ले गया आता है। और हम देखते हैं जो हमारा हंटर होता है वो ई लेवल पे होता है। वो तो पीछे का और नोटिस करते हैं कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और तभी जो एक लड़की होती है वो कहती है कि एडवेंचर से प्लीज़ मुझे जंगल का छोड़ दो, मुझे किसी को ढूंढने जाना है, तो क्या तुम छोड़ सकते हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा दूंगी। ये बात सुन के जितनी भी डैमी ह्यूमन्स और ह्यूमन्स होते हैं जो हंटर्स होते हैं यहाँ पर, तो सब मना कर देते हैं, क्योंकि किसी को छोटे से पैसे के लिए अपनी जान तो नहीं गंवानी थी, इसी कारण सब लोग मना कर रहे होते। वो जो लड़की होती है सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती। और हम तभी देखते जब हमारा मेन कैरेक्टर होता है यहाँ पर आ जाता और आके बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मेरे पास टेलीपोर्ट मैजिक है। ये बात सुन के जितने भी लोग होते हैं बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और सब लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि टेलीपोर्ट मैजिक होता है वो बहुत ज़्यादा रियर होता है और बहुत कम लोगों को आता है। और जो टेलीपोर्ट बंदा मैजिक इस्तेमाल करता है वो यहाँ पर कहीं कर रहा होगा। और हम तभी देखते पीछे से कुछ नाइट्स आ जाते हैं और आके बोलते हैं तुमने अभी क्या कहा, तुम टेलीपोर्ट मैजिक इस्तेमाल करते हो, तुम्हारा इरादा क्या है इस बच्चे के साथ, तुम इस बच्चे के साथ क्या करना चाहते हो, तुम पहले से क्या ताकतवर हो और तुम इस बच्चे के साथ क्या करना चाहते हो, क्या तुम इसे अगवा करना चाहते हो। और सब बातें कहे जा रहे होते हैं और हम देखते ऐसा करते करते वो सब लोग आ जाते हैं। तो आप बात सुन के जो हमारा मेन कैरेक्टर हंसते बोलते हैं अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। और हम नेक्स्ट में देखते ये जो नाइट्स होते हैं वो इसे बाहर लेके आ जाते हैं और ये लोग बताते हैं कि हम इस किंगडम के नाइट्स हैं, तुम्हारा आखिर का इरादा क्या था। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पूछे जा रहा होता है और तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम मुझे कुछ गलत मत समझो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये मैजिक का इस्तेमाल करके 1 मिनट में सबको टेलीपोर्ट करके यहाँ पर आ जाता है। और हम देखते हैं जितने भी नाइट्स उसके साथ आ रखे होते हैं बिल्कुल ही चौक हो जाते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हैवी लेवल का मैसेज जो करा होता है। और साथ ही वो लोग भरोसा कर लेते हैं कि जो बंदा है ये शरीफ है, ये कोई गलत काम करने वाला बंदा नहीं है। और साथ ही जो नाइट्स होती है इनका जो हेड होती है इनसे माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देती है और कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें कुछ गलत फहमी हो गई थी, हमें लगा कि आप बहुत बुरे इंसान हो बट आप तो अच्छे इंसान हो। और तभी साइड का जो व्हाइट के बाल वाली लड़की होती है बच्ची जो यहाँ पर आने के लिए कह रही थी वो तो जंगल की तरफ जाके बोलती है अरे नहीं यहाँ तो बहुत ज़्यादा हैवी मैजिक का वेव था, वो सब कहाँ चला गया। ये बात सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बताने ही वाला होता है, लेकिन जो सिस्टम होता है उसे अलर्ट कर देता है और कहता है कि तुम किसी को मत बताओ, यहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर सेंस हो रहा है, तो तुम्हें थोड़ा चौकन्ना हो जाना चाहिए। और हम तभी देखते ही सब बातें चली रही होती है, तभी जो नाइट्स होता है उसे बच्चों को बोलता है बच्चे तुम इधर आ जाओ। और तभी जो नाइट की हेड होती है वो तभी आगे बढ़ते कहती है बच्ची मुझे तुमसे कुछ अजीब सा सेंस हो रहा है, क्या तुम वो डीमन हो क्या जिसके बारे में गिल्ड ने खबर दिया था। और ये बात सुन के जितने भी एडवेंचर होता है उस लड़की की तरफ पॉइंट आउट कर देते हैं और सारे हंटर बोले जा रहे होते हैं कि हे क्या तुम तो डीमन हो गया। और हम देखते दूसरे बच्ची होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है और कहते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी है। और हम देखते ऐसा करते करते वो बोले जा रही होती है और वो तभी अचानक से वो बहुत अजीब सी क्रीपी सी स्माइल देना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम सब मेरे जाल में फंस चुकी हो और तुम मरने वाले हो। और हम तभी देखते हो अपना फॉर्म बदल लेती है और एक बड़े से बुल्फ में बदल जाती है और कहते हैं कि तुम्हें पता भी है ना मेरे बड़े भाई ने मुझे तुम्हारे किंगडम में भेजा था वहाँ के बारे में जान इकट्ठा इकट्ठा करने के लिए, बट तुम लोग मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो, अब मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। अरे बात से जितने भी एडवेंचर होते हैं सब डरना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो मैजिक का माना लेवल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है और साथ ही जितने भी स्मेल आ रहे होते हैं इसका सब बेहोश होने वाले होते हैं। और हम तभी देखते हैं उस लड़की पर बुल्फ अटैक कर देता है, लेकिन जब हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अचानक से बीच में आके इन्हें बचा लेता है। अरे देख के ये जो बड़ा सा बुल्फ होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो तभी वापस आके इस पर अटैक करता है, लेकिन जब हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो टेलीपोर्ट मैजिक इस्तेमाल करके जितने भी यहाँ पर वो गर्ल्स होते हैं उन सबको टेलीपोर्ट करके
वो कैपिटल में भेज देता है, बट वो जा नहीं पाता, वो यहाँ पर रुक जाता है। ये देख के जो ये बड़ा सा बुल्फ होता है वो कहता है कि हाँ तुम क्यों नहीं गए उनके साथ, क्या तुम मरना चाहते हो? और चलो अच्छा है तुम यहाँ पर रुक गए, मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो तो मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है इसे फाइट करने के लिए। और जो एपिसोड 1 होता है ये फिर खत्म हो जाता है। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाद में गाइस सायोनारा।